जिंदगी एक प्रभु की दी हुई हमें भेंट है, जिसको जीना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जिंदगी किस तरह से जिए, क्यों हम इस जिंदगी में आने वाले दुखों से डरकर अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं, क्यों हम अपनी जिंदगी को इतना अंधेरे में धकेल रहे हैं कि हमें कुछ और ही न दिखता, बस केवल हमें अपनी ज़िंदगी को नष्ट करने का एक ही रास्ता मिलता है और हम उस रास्ते पे चल के जाते और अपनी ज़िंदगी को एक ऐसी खाई में धकेल देते हैं जहाँ से निकलने का ना कोई रास्ता मिले ना कोई सोच मिले। तो फिर किस तरह से ज़िंदगी जिए, किसके लिए जिए, ये ज़िंदगी क्या है, ये ज़िंदगी क्यों हम जिए। ज़िंदगी जीने के लिए हमें कोई ना कोई एक लक्ष्य होना चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य सही हो तो हम सही ज़िंदगी जीते, अगर हमारा लक्ष्य ही गलत हो तो हम रास्तों से भटक जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें अपना कोई ना कोई लक्ष्य मिलना चाहिए। जब तक हम अपना लक्ष्य को पा नहीं लेते तब तक हमें इतना संघर्ष करना पड़ेगा, दुख भी मिलेंगे, कहीं रास्तों पे कंकड़ कांटे भी मिलेंगे, मगर हमें हिम्मत ना हारना। सब कुछ भुला के हमें उस लक्ष्य को पाना है जहां हमारी मंजिल है। अगर हमने उस मंजिल को पा लिया तो समझ लो हमारी ज़िंदगी एक सही तरह से गुजर रही है, हम सही जिए जा रहे हैं। लक्ष्य कोई भी हो, वह अपनी ज़िंदगी से जुड़ा होना चाहिए। अपनी ज़िंदगी एक परिवार के लिए होनी चाहिए। हर कोई अपने लिए ज़िंदगी जीता है, मगर जो अपने परिवार वालों के लिए जीता है वही अपनी ज़िंदगी है। ज़िंदगी जीने के कई रास्ते हैं, कोई अपने लिए जीता है, कोई देश के लिए जीता है, कोई परिवार वालों के लिए जीता है। मगर मैं तो ये कहता हूँ कि जो अपनों को छोड़ के जो खुद गर्ज होके खुद के लिए ज़िंदगी जीता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मगर जो अपनों को साथ लेके, अपने परिवार को साथ लेके, अपने परिवार के लिए जो ज़िंदगी जीता है वही असल में सही ज़िंदगी जीता है। सही ज़िंदगी जीने के लिए दुख तो मिलते ही है, मगर इन दुखों से डरना नहीं, इन दुखों से घबराना नहीं। अगर हम दुखों से घबराएंगे, इन मुसीबतों से डरकर रास्ता मोड़ लेंगे, पीछे हट जाएंगे, अपने कदम डगमगाएंगे, तो हम अपनी मंजिल को कभी नहीं पा सकते, हम अपना लक्ष्य कभी हासिल नहीं कर सकते।
अगर लक्ष्य हासिल नहीं होगा तो जिंदगी बोरिंग हो जाएगी। ऐसी भी जिंदगी क्या है जो कुछ ना अपने लिए काम आए ना अपने परिवार वालों के लिए काम आए। बस जिंदगी है तो जिए जाओ, वो भला क्या है। जो ईश्वर है, जो खुदा है, अल्लाह ताला जो भी आप कहते हैं, उसने सबको अच्छी जिंदगी दी है। मगर हम लोभ लालच मोह माया वैसे ही कुछ प्रकार के कारण है जिसमें हम देखते हुए भी अंधकार में ऐसे लुम्ब हो जाते हैं, ऐसे जकड़ जाते हैं। जो आंखें हुए भी हम नहीं देख सकते, तो भला हम भीतर में क्यों देखना चाहें। जब जब तक हम अपने भीतर में देखकर इन प्रश्नों का हल न ढूंढ सके, तब तक हमें इन मुसीबतों से या फिर दुखों से कोई भी छुटकारा नहीं मिलेगा। अगर जिंदगी में दुख ही होगा तो हम निराश जरूर होंगे, मगर हमें निराश नहीं होना है। हमें तो उन दुखों से सामना करना है। हमें तो उन दुखों से सामना करना है। जो भी विकट परिस्थिति हो उसको हराना है, और हम अपनी ज़िंदगी को एक सही राह दिखानी है, और उस राह पे चल के ही हमें एक सही ज़िंदगी बनानी है। रास्ता थोड़ा कठिन है मगर नामुमकिन नहीं। हम अगर जीना चाहते तो जिएंगे ज़रूर, मगर नहीं, हम तो ना जीना चाहते हैं और ना ही दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। ना तो हमारा कोई लक्ष्य है, ना तो हमारा कोई जीवन है। हम तो उस अंधकार में जिए हैं। हम तो उस एक अंधकार में जिए हैं। ना तो वहाँ कोई सच्ची सोच है, ना ही कोई वहाँ सच्ची राह है। हमें उस अंधकार से बाहर निकलना है। हमें एक सच्ची जिंदगी जीनी है, एक सच्ची राह अपनानी है। जब तक हम सच्ची जिंदगी न जी सके तब तक हमें बोरिंग ही बोरिंग लगेगी जिंदगी। इसलिए जिंदगी को सही जीने का एक निर्णय लीजिए और अपनी ज़िंदगी इसी तरह से जिए। नमस्कार दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को आज आगे शेयर कीजिएगा, ताकि सबको पता चले कि ज़िंदगी का सही मतलब क्या है और ज़िंदगी जीने की सच्ची राह क्या है। कोई फर्क नहीं पड़े, परंतु एक वक्त આ સંદેશને તમે સમજવાનો જરૂર ને જરૂર પ્રયત્ન